सो हे गाइस, दिस इज सना अग्रवाल फ्रॉम एमजी क्लासेस। एंड आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12। ओके, तो क्लास 12 के बाद आप क्या कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे साइंस वाले बच्चों के, दैट इज़ फ्रॉम पीसीएम ग्रुप एंड पीसीबी ग्रुप। ओके, देखो गाइस, अभी क्या हो गया है आपका कि क्लास 12 का रिज़ल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे वरिड हैं स्टिल कि वो क्या कर सके, ड्रॉप ले या इसी टाइम पे कॉलेज में एडमिशन ले ले किसी और कोर्स में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे से थे जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनका प्रिपरेशन ड्यू टू द लाइक कोरोना वायरस, लॉकडाउन या उन्हें प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाया। ठीक है, इसके वजह से उनका प्रिपरेशंस जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। तो अब वो उनका कंसर्न है कि उनको वेट करना चाहिए या नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर इस साल, ठीक है, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, लाइक अपार्ट फ्रॉम नीट, लाइक एमबीबीएस। ठीक है, तो एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन लाइक आईआईटी एंड ऑल। ओके, तो अभी गाइज जो आपका कंसर्न है, लाइक दिस इज़ वेरी ट्रू कि आप ऑब्वियसली अपने कैरियर के लिए क्या होंगे, कंसर्न होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। देखो गाइज, फॉर लाइक मेरा सजेशन यही है कि हर इंसान अपने आप को पहचानता है। ठीक है, आप अपने आप को जानते हो कि हाउ मच एबल यू आर। ठीक है, कि आप आगे क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ है, जेईई का थर्ड अटैम्प्ट तक हो गया है। ठीक है, एक आई थिंक एक और पेपर जो है वो बाकी है। ओके, तो इस ये 3 जो अटैम्प्ट था उसमें आपको पता होगा कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जिन बच्चों के भी बेटर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो फर्दर प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों को का जो नीट है वो बहुत अच्छे लेवल पे जिनका प्रिपरेशन हो चुका है, तो वो ऑब्वियसली नीट के लिए ही जाएंगे। ठीक है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप क्या करोगे अगर आपका प्रिपरेशंस अच्छा नहीं है। ठीक है, लाइक हमारे 5 फिंगर्स जो हैं वो सेम तो होते नहीं हैं, तो हर बच्चा तो उतना अच्छा प्रिपरेशंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दे आर लाइक मेनी किड्स जिनकी प्रिपरेशंस अभी तक अच्छे नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो गाइस कोई भी आप फॉल्स होप में मत रहो। ठीक है, आप अपने आप को जानते हो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका लेवल क्या है पढ़ाई का, आप अगर कितना और मेहनत कर सकते हो तो आप और कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हो, इस साल क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम्स या फिर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हो। ओके, सो फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर अभी तक आपका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक आपका 11 12 स्टिल अभी आप उसमें ही क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो उसमें ही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले खुद को देखो कि आपको क्या फील होता है, लाइक कि आपके प्रिपरेशंस में कहाँ कमी रह गई थी, वेदर इट इज़ टीचर, वेदर इट इज़ टाइम, या आप नहीं पढ़े। ठीक है, आपने अपना टाइम किल किया, तो उसके लिए आप मेनली फोकस देखो कि आपका कहाँ पे लो लैक था। ठीक है, कि आपका पढ़ाई कहाँ पे लैक हुआ है। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरा इन वजहों से क्या हुआ है कि मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है। ओके, लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम रहे, ठीक है, एंड प्रॉपर टीचर्स का गाइडेंस रहे, तो आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम्स। ओके, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, क्या करो कि आप ऑब्वियसली ड्रॉप लेने का सोचो। ठीक है, अभी देखो नीट के लिए तो अभी क्या है, 1 मंथ ऑलरेडी बाकी है। ठीक है, तो अभी लाइक 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही है, 12 सितंबर को है। ओके, तो अभी आपके पास अच्छा खासा फिर भी टाइम है। ठीक है, इन दिनों में देखो कि आप इस 1 मंथ में कितना प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। ठीक है, एग्ज़ाम्स में कितना स्कोर कर सकते हो। ओके, एंड इफ़ यू आर एबल कि आप 50% भी स्कोरिंग कर रहे हो एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट एग्जाम्स इज लाइक नॉट दैट मच ईजी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए यू शुड हैव प्रॉपर टाइम। ओके, कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने का टाइम मिले। अगर कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है प्रिपरेशन, तो स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि आप अपना वो टाइम जो है, ठीक है, आप जो डिसीज़न लोगे वो प्रॉपर तरीके से लो। ठीक है, स्टिल यू हैव 1 मंथ, आप देख लो आप कितना मेहनत कर सकते हो, कितना देर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका स्टिल लग रहा है कि वैसा पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी ड्रॉप लेना चाहिए। लाइक देयर आर मेनी अदर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम डूइंग एमबीबीएस, तो आप वहाँ पे अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन जज योर सेल्फ कि आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, खुद के लिए।
ठीक है, खुद आप पहचानो अपने आप को कि आपके प्रिपरेशंस में कहाँ पे कमी रह गई थी, ठीक है। स्टिल यू हैव 1 मंथ फॉर द नीट, स्टिल यू हैव टाइम फॉर द जेई, ठीक है। आप अभी उसके लिए फ़िलहाल के लिए प्रिपरेशन करो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, ठीक है। और इफ़ यू हैव लाइक, अगर आपको लग रहा है कि आप अगर 1 साल और लिए, ठीक है, इस साल मान लो आपका बहुत किए तो 1 मंथ में अगर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर 1 साल आप और लिए एंड यू कैन मेड इट, यू कैन क्रैक इट, तो आप तभी जाके फिर क्या करना, आगे का ड्रॉप लेना। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, 1 साल क्या 2 साल में भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, या फिर नहीं हो पाएगा मुझसे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर अगर आपको मन है कि हाँ लाइक ये पार्टिकुलर कोर्स अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आई कैन डू इट बेटर, ठीक है, तो फिर आप यू कैन गो फॉर एनी कोर्सेज, ओके। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ओके। एंड अभी क्या है गाइस, अभी तो स्टिल यू हैव टाइम, ठीक है, तो अभी देखो आप प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है। 1 मंथ जो भी है नीट के लिए, उसके लिए खुद को उसमें लगा दो, ठीक है, कि अगर आप देखो कि इस 1 मंथ में आप क्या कर सकते हो। स्टिल अगर आप 1 मंथ में भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा भी आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप किसी भी कोर्स में लाइक अपार्ट फ्रॉम MBBS और लाइक BDS, ठीक है, आप बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ओके। एंड दे आर लाइक बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें क्या होगा, विदाउट कॉम्पिटिशन बेसिस आप वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ऑन 12 मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द नेम ऑफ कॉलेज, जहाँ पे आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, अपना एडमिशन को ले सकते हो, ठीक है। तो सर जस्ट फर्स्ट अपने आप को देखो, ठीक है, जज योर सेल्फ कि आप कहाँ पे आपका प्रिपरेशन लैक था, ठीक है, कहाँ पे आप वापस से क्या कर सकते हो, कितना ज़्यादा उसमें एफर्ट डाल सकते हो अपने प्रिपरेशन में, एंड देन जस्ट चूज़ योर कैरियर, ओके। इसके लिए अभी पैनिक इतना मत मचाओ कि क्या करना है नहीं करना है, जस्ट काम रिलैक्स करो अपने आप को एंड जस्ट थिंक कि आप कितना उसमें घुस सकते हो, कितना उस कंपटीशन के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका गोल क्या है, इस पे आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो लाइक यू कैन डू नथिंग, होता है ना कि इंसान उम्मीद के बिना कभी नहीं जी सकता, ओके। तो सो यू हैव टू बी चूज़ कि आपको क्या करना है, ओके। यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि अगर आपका इस सेल्फ प्रिपरेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है तो आप कोई बात नहीं 1 मंथ में कर सकते हो, 1 ईयर में कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना ही होगा एंड इसके लिए आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई कैन डू, आपको समझा सकती हूँ मैं। एंड कोई भी अगर क्वेरीज है कैरियर रिलेटेड, ठीक है, लाइक एजुकेशन पढ़ाई को रिलेटेड पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से, या एनी कॉलेजेस के बारे में सजेशन, तो डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई विल हेल्प यू एंड जस्ट शेयर द वीडियो, पर क्या पता किसी को नीड हो ऐसे मोटिवेशन की। सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।